स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। आ जाओ भाई सभी लोग, जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे। एक बार बता देंगे कि आवाज़ हमारी आप तक सही से पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। सारे लोग जल्दी से बताओ कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। स्टार्ट किया जाए क्लास को, एक बार ये बता दीजिए सारे लोग। अगर क्लास को स्टार्ट किया जाए तो सभी लोग बता देंगे कि सर जी स्टार्ट कर दो क्लास को, है ना। तो फिर जो है हम क्लास को स्टार्ट कर दें। बताओ जल्दी से भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी मित्रों को, गुड इवनिंग। एक बार बता दीजिए जल्दी से, सारे लोग बताइए। स्टार्ट किया जाए। देखो आज भाई आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, एक बार सबसे पहले तो ये देख लो। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं बेलन और शंकु, है ना। क्या पढ़ेंगे? बेलन और शंकु पढ़ने वाले। आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेलन और शंकु पढ़ने वाले हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप सभी लोग बेलन और शंकु को ही तैयार करने वाले हैं। तो इसलिए सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं सभी को बुला लीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लोग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। जल्दी से भाई सेशन को सभी लोग शेयर करिए, इसके बाद में जो है क्लास को हम अपन लोग स्टार्ट कर लें। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। जय राम जी की भाई, जय राम जी। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो, सारे लोग सेशन को शेयर कर दो, इसके बाद में हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे। हम लोग बेलन और शंकु को पढ़ने वाले हैं ना। जल्दी सेशन को शेयर करो। स्टार्ट करें सर, कब से क्लास शुरू की है आपने? अभी जस्ट शुरू ही करते जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बेलन के फार्मूलों को जानेंगे। बातें कोई नहीं करेगा, जितने लोग आ गए हैं पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिसको पढ़ना होता है वो अपने आप आ जाता है, जिसको नहीं पढ़ना होता है आप चाहे कुछ भी करो वो आएगा नहीं, है ना। तो भाई हम लोग स्टार्ट करें, ये बताओ एक बार। स्टार्ट किया जाए। चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बेलन को। ऐसा कोई नहीं होगा जो बेलन को जानता ना हो, है ना। बातें कोई करेगा नहीं। बेलन में जो ये रहती है आपकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है। जो बेलन में ये रहती है नीचे, ये त्रिज्या रहती है यार। ठीक है, इस प्रकार का आपका चित्र बनता है, सभी लोग जानते ही होंगे पहले से ही। अगर हम आप लोगों से ये कहें कि बेलन का आयतन कितना होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? बेलन का आयतन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सभी लोग बेलन का आयतन कितना बताएंगे? बताओ। अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ लें तो आप कितना बताएंगे? बताओ। बेलन का वक्र पृष्ठ। अगर आपसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया जाए तो आप कितना बताएंगे? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्योंकि अगर फार्मूला पता होंगे तभी सवाल लगेगा, फार्मूला नहीं पता होंगे तो फिर सवाल भी नहीं लगेगा। ये तीनों फार्मूले आप सभी को पता होने चाहिए, है ना। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे। तीनों फार्मूले हर किसी को पता होने चाहिए, चाहे बेलन के आयतन का हो। बेलन के आयतन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस आर ब्रैकेट में। बताइए जरा, कोई भी बताए, यही तो फार्मूले होते हैं। अगर आपसे बेलन का आयतन पूछा जाए, आपसे सर बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा जाए, आपसे सर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, तो यही तो फार्मूले होते हैं जो फार्मूले हमने लिखे हुए हैं। बताओ, बताइए जरा सभी लोग।
यही फार्मूले होते हैं ना जो हमने लिखे हुए। किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है? चलिए सर, रिजल्ट 3 महीने में आएगा। चलो भाई आ जाएगा, परेशान मत होइएगा, है ना। जून में आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, जुलाई में एग्ज़ाम हो गए हैं, अगस्त जुलाई लास्ट से मूल्यांकन के लिए भी कापियाँ चली जाएंगी 17 से। पूरे जुलाई और लास्ट जुलाई से और अगस्त में आपका मूल्यांकन होता रहेगा। हो सकता है काम कम है लास्ट तक आ जाए अगस्त में, नहीं तो सितंबर में आएगा, यानी तीसरे महीने में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो उस पर अब ध्यान ना दें आप, यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान दें कि सर इसके पेपर में क्या आएगा। इस चीज़ पर फोकस करो। आप लोग करते क्या हो, जब पढ़ाई अभी हम यहाँ बता रहे हैं तो उसमें चल रहा है रिजल्ट इतने महीने में आ जाएगा, कहीं स्कॉलरशिप चल रही होगी, कहीं कुछ चल रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हम हटा देंगे और आ जाएगा नेक्स्ट पन्ना। फिर आप लोग कहेंगे सर जी का उसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला क्या था। फिर आप लोग ये कहते हैं कि समझ में नहीं आया। अब सर जी क्या कोई काढ़ा तो है नहीं जो घोर के पिला दें, तो इससे अच्छा है कि बातें ना करो, आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो। ये होती है शंकु में तिर्यक ऊंचाई एल। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। ये होती है शंकु की ऊंचाई एच। ये होती है शंकु की त्रिज्या आर। ठीक है। अब देखो आपसे कभी कभी फार्मूले में पूछा जाता है, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। आपसे फार्मूले में पूछा जाता है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। आपसे जब तिर्यक ऊंचाई पूछी जाए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाती है तो आप फार्मूला क्या लगाते हो? एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो लगाते हो। आता कैसे? शंकु में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए सी का वर्ग इक्वल टू ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। ए सी हमको पता है कि ए सी हमारा एल है तो एल का स्क्वायर, ए डी हमारा कितना है? एच है तो एच का स्क्वायर, डी सी आर है तो आर का स्क्वायर। अब हम यहाँ से एल बराबर जब निकालते हैं तो ये एल स्क्वायर जो होता है एल बराबर अंडर रूट आ जाता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाती है, आपकी आ जाती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। ठीक है भाई, क्या निकालते हैं? तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। जब आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछी जाती है कि एल बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, अगर सभी को क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। अब देखो आपसे इसी में फार्मूले पूछे जाएंगे कई सारे। फार्मूले क्या होंगे आप सभी लोग देखिए। फार्मूला नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा सर शंकु का आयतन क्या होगा। आपसे क्या कहा जाएगा? शंकु का आयतन बताओ सर। तो आप क्या बताते हो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताइए जरा, शंकु का आयतन यही तो बताते हो। फार्मूला नंबर 2 आपसे कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ। शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ। तो आप फार्मूला क्या बताते हो? पाई आर एल बताते हो। आपसे सर कह दिया जाएगा फार्मूला नंबर 3 शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही तो होता है। बताइए, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? ये बताओ, पाई आर एल प्लस आर यही तो होता है। आपसे अगर शंकु में कुछ भी पूछ लिया जाए, ये जो एल बराबर है ये हमारी क्या है? एक बार भाई सेशन को शेयर करो पहले तो। तिर्यक ऊंचाई है, क्या है? तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। दूसरा आपसे क्या होता है? शंकु का आयतन पूछा जाता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा जाता है तो पाई आर एल। सभी को फार्मूले पता हो गए होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको फार्मूले ना पता हुए हों। बताओ, हो गए ना पता? अब हम लोग सवाल करना स्टार्ट करेंगे, वो भी आपकी बुक से ही करेंगे, अदर कहीं से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। पहले जब तक बुक में सवाल रहेंगे तब तक हम लोग बुक से ही करेंगे, इसके बाद देखा जाएगा कहीं और से, है ना। एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए। सवाल पे चलते हैं बिना बात किए हुए सीधा।
आपसे कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो, उसकी त्रिज्या 5.6 तथा ऊंचाई 1.25। ज्ञात करो उसकी त्रिज्या 5.6 मीटर तथा ऊंचाई 1.25 मीटर है। बताइए भाई, पहला सवाल आपके चैप्टर का ही दिया गया है ना। सभी लोग बताओ कौन सा बुक है भैया, देख लो कौन सा बुक है। ठीक है, चलिए बताइए भाई। पवन का है ना। अभी नए तो आए नहीं है, चीजें वही होंगी। जब तक नए आएंगे तब तक हम लोग गणित पूरा पढ़ चुके होंगे। ठीक है। एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करना है आपको, जिसमें आपको त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है। तो सभी लोग आंसर कर दीजिए जब आपको त्रिज्या भी मिले और ऊंचाई भी मिले और आपको बेलनाकार बर्तन का आयतन पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे, बताइए। बताओ जरा, सारे लोग बता दीजिए भाई, आंसर बताइए। देखो अगर आप आज पढ़ लेंगे ना तो आपको कल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जब सभी लोग सो कर के जागेंगे तब आप पूरी गणित पढ़ चुके होंगे। ठीक है भाई। जब सभी लोग सो कर के जागेंगे तब आप पूरी गणित पढ़ चुके होंगे। चलिए बताओ भाई आंसर। सारे लोग बता दो। बताओ भाई आंसर कितना आ रहा है। एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करना था। अब देखो आपको आर बराबर दिया जा रहा है 5.6 मीटर। ठीक है। आपको एच बराबर दिया जा रहा है 1.25 मीटर। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर आयतन निकालना है। सभी को पता है सर बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी है, 5.6 है, तो 5.6 गुणे 5.6। एच की वैल्यू कितनी है, 1.25 है। काट दो भैया, 7×8 = 56.8 आया। मल्टीप्लाई कर दो भैया। अगर यहाँ पर इसको हम हटा दें तो नीचे कितना हो जाएगा, 100। 25 चाकू 100, 25 पंचे 125, इतना 5 आ गया। ठीक है। अगर हम इसको काटें 4 दूनी 8 तो 0.2 बचा। ठीक है। 22 दूनी हम क्या कर दें, 44 कर दें, यानी 4.4 गुणे 5.6 गुणे 5 आपका इतना बचा। 56 का 44 के साथ अगर आप करेंगे तो भैया करो, 4×4 = 44, 5×6 = 56, 5×4 = 20, 5×4 = 20, 2 × 22, 6×4 = 24, 6×4 = 24, 26, कितना आएगा, 0,682, 2860 आएगा। वो भी एक एक 2 अंक बाद दशमलव है, तो 28.60 गुणे 5। 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 छक्का 30, 0 3 5 8 40, 3 43, 4 5 10 4 14, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी 143 वर्ग घन मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। बताओ किस किस का आंसर आ रहा था 143। बताओ भाई किस किस का आंसर आ रहा था 143, एक बार ये बता दो जल्दी से। सारे लोग बता दो किस किस का आंसर इतना आ रहा था। बताएं आंसर भाई। सर फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है क्या? हाँ भाई, फोर्थ सेमेस्टर के लिए ही क्लास है। शायद हमने थंबनेल में भी फोर्थ सेमेस्टर ही लिखा होगा। क्यों भाई, नहीं लिखा था क्या?
फोर्थ सेमेस्टर ही लिखा है। चलिए, सभी का आ गया ना 143 मीटर क्यूब। बताइए किस किस का आया। आ रहा है ना सभी का। चले भाई आगे, बताओ। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला है, आप मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया। कोई बात नहीं है भाई, हम कर तो हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर करते हैं। अगला आपके सामने एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 तथा तिर्यक ऊंचाई 10। जिसकी त्रिज्या 7 तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बताओ सारे लोग, आंसर बताओ। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बता दीजिए। सभी लोग बता देंगे, देखते हैं किसका किसका कितना आता है। बताओ भाई आंसर। सारे लोग आंसर बता दो, जिसका भी जितना आ रहा हो अपना अपना आंसर बताएं। बहुत सिंपल सा सवाल है, आराम से आप लोग लगा सकते हो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए। चलिए भाई, आंसर कितना आ गया ना, देखो भाई। आपके सामने क्या है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ फार्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताओ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, अब बताओ भैया, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू 10। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 10 बचा। 22 × 10 कितना होगा, 220। आप बताइए आपका कायम पाई आर एल होता है तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा। काय में आएगा, वर्ग से में आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई हो। हर किसी का आ गया होगा आंसर, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, है ना। बताओ भाई, आ गया ना। सभी का आ गया आंसर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। आगे चलें। चलो, अगला प्रश्न है आपके सामने एक अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं भैया। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 तथा ऊंचाई 7 है। चलो भाई, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6
6 मीटर तथा ऊंचाई 7 मीटर है। बताओ भाई, ज्ञात करो। सारे लोग ज्ञात कर दो भाई। अगले प्रश्न का आंसर बताओ। सभी लोग बताओ, आपको क्या बताना है ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। प्रश्न आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। सारे लोग बताइए, जितना भी आंसर है आप लोग बताइए भाई। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, राम राम। बताओ आंसर कितना होगा, सारे लोग बता दो। देखो भाई, आप सभी को पता है ऑलरेडी कि शंकु का सर आयतन क्या होता है। आप सभी जानते हैं सर। शंकु के अगर आयतन की बात करें, शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है शंकु का आयतन। अब देखो भाई, जब शंकु का आयतन ये होता है तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 है तो 6 × 6, एच की वैल्यू 7 है तो 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 दूनी 6 होगा, 22×2 = 44 हो जाएगा, 44 गुणे आपका हो जाएगा 6। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 की 4 2, 6 चौक 25 26, 6 चौक 24 2 26। आर स्क्वायर एच है तो काय में आएगा? घन मीटर। आयतन हमेशा काय में होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। घन मीटर में आयतन होता है, तो आपका घन मीटर में आ जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो। आ गया ना सभी का? प्रणाम भाई प्रणाम, रजनीकांत जी प्रणाम। चले भाई, चलिए अगले प्रश्न पर है। एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बताओ जरा, देखते हैं कौन कौन बता सकता है। बताओ जरा भाई, गणतज्ञ लोगों, बता दो भाई सभी लोग, आंसर कितना आएगा। जितने भी गणतज्ञ लोग हैं सारे लोग बताएंगे आंसर। बताओ जरा, बताओ सभी लोग। शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालना है। देखते हैं कौन कौन निकाल सकता है। बताओ, सभी लोग आंसर निकालो और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को बता दो कि क्लास लेने हर किसी को चलना है। सभी लोग क्लास लेने के लिए आया भी करिए, है ना। फिर बाद में क्या होगा, बाद अभी सोते रहेंगे कई लोग और लोग तो जाग जाएंगे, और लोग अपने मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर कई लोग जो हैं अभी सो रहे हैं, जो मिशन को पूरा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अगर आज मिशन पूरा नहीं हुआ ना, तो फिर कब करोगे भैया मिशन पूरा? है, आज पूरा कर लो मिशन। अगर आज मिशन पूरा कर लोगे तो कल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको। समझो कुछ बात को, नहीं समझते हो आप लोग। बताओ आंसर।
चलो देखो भाई, अब आप ये बताइए, मान लो हम आपके सामने डायग्राम बनाएं। ये हमने बना दिया। पूरा शंकु नहीं बनाएंगे हम, आधा हाफ शंकु बनाते हैं। आपको ये बताओ, आपसे कह रहा है सर शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई आपकी दी गई है ये वाली 21, 21 ही तो है। तिर्यक ऊंचाई ये वाली कितनी है? 28, 28 ही तो है। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। पूरा शंकु नहीं बनाया हमने, हाफ बना लिया जितना हमको आवश्यकता है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, तभी आप शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी हमारा कितना है? 28 है, 28 का वर्ग। ये ए बी इधर माइनस हो जाएगा आके 21 का वर्ग बराबर हमारा बी सी ही बचेगा। 28 का वर्ग कितना होता है? बी सी का वर्ग बराबर 28 का वर्ग कितना होता है? क्यों भाई? 8 64 की 4, 64, 2 दूनी 4, 2 16 दूनी 32, कितना होता है? 4 6 2 8 4 3 7, 784। तो 784 माइनस 441। ठीक है। अब आप क्या करेंगे जब इतना आ जाएगा, देखिए जरा, बीसी का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? 3 बचेगा, 4 बचेगा, 4 जाएगा, 343 आया। 343 कितने? 7 सत्ते 49, 343 होता है। बीसी बराबर 7√7 आ जाएगा। कितना आएगा? 7√7 आ गया। अभी आंसर नहीं आया, ये हमारी बीसी भुजा आई। आपसे कह रहा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। सर शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, जिसको फार्मूला नहीं पता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7√7। तो 2 बार हो जाएगा ना 7√7, क्योंकि आर स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कटा, यहाँ बचा हमारा 22 गुणे √7, 7 हो जाएगा, और एक ये 7 और हमारा है। तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 एक 15, 154 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 बना 35, 36 37, 7 गन 7 3 10, 1078 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बताओ किसी का आया क्या इतना? बताइए किसी का आया क्या इतना आंसर? बताइए भाई। 49। बताओ भाई। बताओ भाई, आ गया ना सभी का? ये जो हमारे पास आई थी ये क्या थी? ये त्रिज्या थी। अगर इस चित्र को हम पूरा कर देते तो यूं पूरा करते, हमारा ये बन जाता शंकु। बन गया ना शंकु? अगर इसको हम पूरा करेंगे तो जो भुजा यहाँ से यहाँ तक आएगी वो हमारी क्या आएगी? त्रिज्या आएगी, रेडियस होगी। और हमको हाइट दी गई थी 21। तो इससे हमने काम चलाया और तिर्यक ऊंचाई से काम चलाया, तब इसको निकाला, और फिर शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तब जाके हमने आंसर। दिशा जी समझिए, तिर्यक ऊंचाई भैया हमारी ये वाली होती है। ये वाली क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है। ये वाली क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है। 28 है, ऊंचाई 21 है। तो इन दोनों से पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने बीसी की वैल्यू निकाली थी, जो यहाँ से यहाँ तक की थी वो 7√7 आई। आधार का क्षेत्रफल पूछा गया, शंकु के आधार। अच्छा ये बताओ, शंकु का आधार क्या है? ये कैसा है सर? वृत्ताकार है सर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है सर? पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। आर की जगह आर का मान 7√7 2 बार लिखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कटा, क्लियर। 22 ये रहा हमारा, √7 और √7 मिलके सिर्फ एक 7 बचेगा, वो ये रहा हमारा। एक 7 हमारा ये वाला ये रखा है, तो ये रहा। सभी का कर दिया मल्टीप्लाई, आ गया ना आंसर? बताओ भाई, अगले प्रश्न पे चलें।
एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 हो तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलो बताओ कितना अच्छा आंसर है। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो। एक शंकु का आयतन एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। निकालो जरा, यही तो था सवाल। देख लेता हूँ, हाँ यही था। बताओ सर सवाल का आंसर कितना आएगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सारे लोग बता दीजिए कि आंसर क्या रहेगा। सवाल था एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठ आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कर दीजिए जरा, आपका आंसर कितना आएगा बताइए। गुड इवनिंग भाई भोलेनाथ की लाडली जी, गुड इवनिंग। बताओ जरा आंसर कितना आएगा, सारे लोग बता दीजिए। और देखो भाई, ढीले बिल्कुल ना पड़ो, एग्जाम सर पे कब आ जाते हैं पता नहीं चलता है। गुड इवनिंग भाई, इसलिए तैयारी करते रहिए आप सभी लोग, है ना। बताओ इसका आंसर धुआं धुआं हो जाएगा पूरा, ऐसे समझ लो पेपर, अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो। इसलिए पढ़ाई को अवश्य करें। बताओ, नहीं आ रहा क्या? 115? 115 तो नहीं है भाई। 65 कौन आंसर कर रहा है? अभी किसी का हमको दिखा था, शायद किसी ने आंसर 65, हाँ विशाल जी कर रहे हैं, विशाल जी का सही है 65। चलो अब देखो, हम बताते हैं। मान लो शंकु का आयतन होता क्या है। सबसे पहली बात, शंकु का सर आयतन होता क्या है? शंकु का आयतन होता क्या है, ये बताओ जरा। तो आप कहेंगे सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर यही तो जवाब होगा आपका। तो हम कहेंगे चलो कोई ना, अब लगाते हैं सवाल को। भैया शंकु का आयतन दिया कितना गया है? 100 पाई दिया गया है, इक्वल टू 1/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ कहीं लिखी होगी 5 है, तो गुणे में 5 गुणे 5। एच की वैल्यू कहाँ पे है? हाँ एच की तो निकालनी पड़ेगी, है ना। एच की हम निकालते हैं तो देखो, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 5 पंचे 25, दोनों कैंसिल होंगे, 25 चौके 100, यानी 4 बचा। 4 बराबर H/3 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर हमने निकाल ली। H बराबर जब 12 आ गया तो L बराबर भी हम लोग निकाल सकते हैं। L बराबर होता है R² + S²। आप कहेंगे सर L बराबर क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालना है और वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है πr/L। जिसके लिए हमें R की वैल्यू चाहिए R है, जिसके लिए हमें L की वैल्यू चाहिए L नहीं है, H है। और जब H और R होता है तो फार्मूला लगता है ये। L बराबर हम निकालेंगे R² यानी 5 पंचे 25, H² यानी कि 12 12 144, सर अंडर रूट में 169, सर ये होता है 13 का वर्ग। तो अब हमको L की वैल्यू भी पता 13,
आर की वैल्यू भी पता 5, तो हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का वक्र पृष्ठ है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। सर पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 13 है। 13 ही तो है, ठीक है भाई। 22 पंचे कितना होता है, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 2, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11, 110 गुणे 13/7, 0, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1430/7, भाग लगा दो, 7 दूनी 14, भाग नहीं जाएगा, भाग कवाई बिंदी, 7 चौके 28, 28 29 30, 7 दूनी 14, 7 अठे 56, लगभग 204.28 आ जाएगा। लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू ना रखें तो 65 पाई आ जाएगा, क्योंकि 13 पाँचे 65 होता है। बात समझ में आई। अगर यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं तो 13 पाँचे 65, पाई को पाई रखो तो 65 पाई आंसर आ जाएगा। और अगर आप पाई की वैल्यू रखते हैं तो आंसर 204 दशमलव करके आ जाएगा। अब आप मन चाहे वो काम कर लेना। अगर यहीं पर आंसर ढीलना तो इसको 65 पाई, बस इतने ही आंसर छोड़ दो, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आई, ये बताओ सभी लोग, बताओ बात समझ में आ गई सभी के, बताओ जल्दी से सभी लोग बताइए। सभी के समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ भाई। आ गया ना आंसर, किसी को कोई परेशानी नहीं, चलिए कोई दिक्कत हुआ, कौनो दिक्कत नहीं, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा तथा उसकी ऊंचाई उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। आज का लास्ट प्रश्न है ना, इतनी देर की क्लास करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। याद कर दो, आज का ये लास्ट प्रश्न है, फिर कल इसका दूसरा पार्ट। चलिए भाई बता दीजिए। आज का ये लास्ट प्रश्न है, कर लीजिए सभी लोग, और डेली आने की कोशिश करिए, है ना। डेली क्लास 4 बजे स्टार्ट होती है, तो आ जाया करो भाई, है ना, 4 बजे आ जाया करो। अभी क्या है, अभी हम मानते हैं कि आप लोग सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो 1 घंटा नहीं 40 मिनट तो पढ़ ही लिया करो कम से कम, जब तक सीटेट नहीं होता है 20 तारीख तक 40 मिनट पढ़ लो। ठीक है, और जो लोग सीटेट की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो लोग ईवीएस की क्लास होती है सुबह 11 बजे। ठीक है भाई, 11 बजे आओ। इसके बाद हिंदी की क्लास होती है भाई रात 8 बजे आओ। इसके बाद मैथ की क्लास होती है भाई रात 9 बजे आओ। ठीक है भाई, इन टाइम पे आप सभी लोग आने की कोशिश किया करें, इन टाइमों पर आ जाया करें, क्योंकि इन टाइमों पर आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो हर किसी को आना है इन टाइम पर सीटेट की क्लास के लिए। क्लियर है, टाइम को नोट कर लीजिए, सवाल का आंसर बताइए, इन टाइम पे आप सभी को आना है। ठीक है भाई, चलो अब हम आपको आंसर बताते हैं। आर बराबर आपको सर 14 दिया गया है, सर एच बराबर आपको 12 दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया वो भी बेलन का। तो फार्मूला क्या होता है, 2πr h + r। सर 2 × पाई की वैल्यू
रखो तो रख दो, ना रखो तो ना रखो, बताओ क्या करोगे, रखोगे? ना रखो, आराम रहेगा। आर की वैल्यू कितनी है? 14। एच 12 है, आर आपका 14 है। 14 दूनी 28 पाई हो जाएगा। 12 14 कितना हो जाएगा? 14 और 2 16 10 26 मल्टीप्लाई 26 हो जाएगा। और अगर पाई की वैल्यू रखो तो भाई रख दो, 28 गुणे 22/7, क्योंकि पेपर में हो सकता है रख के अगर लगाओगे ज़्यादा सही रहेगा, है ना। 7 चौके 28, 22 चौके कितना होता है? 88 गुणे 26। अब इतना तो आप कर ही देंगे, 88 गुणे 26 जितना आ जाए वही आंसर है। वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। 88 गुणे 26 तो आप लोग कर ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं है 88 गुणे 26 ना करें। पहली बार देने जा रहे हैं पेपर। चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, 42 मिनट की क्लास। और डेली आओ भाई, अभी हम कहते हैं सीटेट का पेपर है तो कम से कम 35 से 40 मिनट तो अपने लिए निकालो, है ना। और वैसे भी क्लासें नहीं हो रही हैं और कहीं भी नहीं अभी हो रही हैं, तो आप हम अगर ले भी रहे हैं गणित की तो आप 35 से 40 मिनट तो अपने लिए आप निकाल लो। इसके बाद में तो हम आपको 20 अगस्त के बाद सारी क्लासें देंगे। 20 अगस्त तक अभी सारी क्लासें नहीं होंगी, इसके बाद डीएलएड वालों की सारी क्लासें। अगर सीटेट आप पढ़ रहे हो तो हमने आपको अभी टाइम बताया, फिर से बता देते हैं भाई। ईवीएस में 11 बजे आ जाओ, हिंदी में रात 8 बजे आ जाओ, ठीक है, ये रात में। और मैथ में भी रात 9 बजे आ जाओ भाई, ये तो आप ले लिया करो, ठीक है। ये रात में क्लास होती है, 11 वाली सुबह होती है। तो इन 3 क्लासों में आना स्टार्ट करो। सभी लोग आएंगे या नहीं आएंगे आज बताओ। आज देखेंगे कि हिंदी की क्लास में रात 8 बजे कौन आता है और मैथ की क्लास में रात 9 बजे कौन आता है। देखो, अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे, हमने आपको उस दिन भी बताया था, फिर आप कब पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए, ऐसा नहीं है कि ना पढ़ें, ठीक है। अभी हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है भाई। सभी लोग क्लास को लाइक करना, जिसने ना देखा हो शुरुआत से देखना, ठीक है भाई। सभी को